देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। भारत में 7.8 लाख से अधिक वाहन क्यों बिना बिके पड़े हैं? डीलर्स एसोसिएशन FADA ने भारत में 7.8 लाख वाहनों के बिना बिके रहने पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अनियमित मौसम पैटर्न खुदरा और वाणिज्यिक बिक्री को प्रभावित कर रहे हैं। एसोसिएशन ने कहा कि भारी बारिश और बाढ़ ने खुदरा बाजार को सीधे प्रभावित किया है। FADA ने कहा कि ग्राहकों की देरी और खराब उपभोक्ता भावना भी बिक्री को प्रभावित कर रही है, जिससे बाजार काफी दबाव में है। पत्नी से झगड़े के बाद पुणे के एक व्यक्ति ने नदी में छलांग लगा दी, 8 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकला। पुणे में एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी के साथ शराब पीने की आदत को लेकर हुए झगड़े के कारण नदी में छलांग लगा दी थी, लेकिन शनिवार को 8 घंटे बाद भी उसे कोई चोट नहीं आई, जबकि बचाव अभियान रोक दिया गया था। एक अग्निशमन अधिकारी ने कहा, हमने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। हमें यकीन नहीं हो रहा कि वह इतनी देर तक पानी में रह सकता है। सेना, नौसेना, वायुसेना के उप प्रमुखों ने पहली बार तेजस में उड़ान भरी। सोमवार को जोधपुर में बहुपक्षीय अभ्यास के दौरान सभी सशस्त्र बलों के उप प्रमुखों ने पहली बार स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। एयर मार्शल AP सिंह ने सिंगल सीटर तेजस लड़ाकू विमान उड़ाया, जबकि नौसेना और सेना के उप प्रमुखों ने ट्विन सीटर संस्करण में उड़ान भरी। इस अभ्यास में 7 अन्य देशों की वायुसेनाएं भी हिस्सा ले रही हैं। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख बावनकुले के बेटे की ऑडी ने कई वाहनों को टक्कर मारी, 2 घायल। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत की ऑडी के नागपुर में कई वाहनों से टकरा जाने से कम 2 लोग घायल हो गए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऑडी से टकराए कारों में से एक ने मनकापुर पुल के पास लग्जरी वाहन का पीछा किया और उसे रोक लिया। अधिकारी ने बताया कि चालक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि साकेत और 2 अन्य लोग भाग निकले। वियतनाम में यागी तूफान के कारण कम से कम 64 लोगों की मौत हो गई। वियतनाम में यागी तूफान के कारण भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ आने से कम 64 लोगों की जान चली गई। इस साल एशिया का सबसे शक्तिशाली तूफान टाइफून यागी शनिवार को वियतनाम के उत्तर पूर्वी तट पर पहुंचा। वियतनाम की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि तूफान ने सप्ताहांत में व्यापक विनाश किया, जिससे लगभग 300 लोग घायल हो गए और 24 अन्य लापता हो गए। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।